हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है सनी से, जो अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या को आज प्रपोज करने वाला था। एक्चुअली अनन्या कुछ टाइम से इटली में थी और वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, लेकिन सनी को पूरा यकीन था कि अनन्या उसे हाँ ही कहेगी और इसी वजह से वो बाहुबली की तरह गेटअप लेता है, क्योंकि अनन्या को बाहुबली बहुत ज़्यादा पसंद था। जिसके बाद जब अनन्या वहाँ पर आती है तो सनी उससे प्रपोज करता है, लेकिन अनन्या उसे मना करती है। वो उसे कहती है कि वो दोनों सिचुएशनशिप में थे, ना कि रिलेशनशिप में। और जब वो अपने माँ के बताए हुए लड़के से मिली तो उसे लगा कि उन दोनों में कोई कनेक्शन है और इसलिए उसने विक्रम से शादी करने के लिए हाँ कहा है। जो सुनने के बाद सनी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो अनन्या को काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने रिश्ते के बारे में फिर से सोचे, लेकिन अनन्या उसे मना करती है और वहाँ से निकल जाती है। अब सनी पूरी तरह से टूट गया था, जिसके बाद वो विक्रम के बारे में पता करने में लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि विक्रम एक बहुत बड़ा बिलियनियर है और ये देखकर सनी और ज़्यादा जलस हो जाता है। जिसके बाद जब वो विक्रम के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ही विक्रम ने भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया है, जिसका नाम था तुलसी कुमारी। जिसके बाद हम तुलसी को देखते हैं, जो कि एक स्कूल टीचर है। एक्चुअली तुलसी और विक्रम बचपन से साथ थे और वो दोनों तब से एक दूसरे को पसंद करते थे। तुलसी ने ये कभी नहीं सोचा था कि विक्रम उसे ऐसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन विक्रम की मम्मी तुलसी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने विक्रम से कहा कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता। और विक्रम भी अपनी माँ और अपने भाई को मना नहीं कर सकता था और इसी वजह से उसने तुलसी के साथ ब्रेकअप कर लिया। लेकिन तुलसी आज भी विक्रम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब ये बात पता चलते ही सनी तुरंत तुलसी से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो तुलसी से पूछता है कि क्या वो आज भी विक्रम से प्यार करती है। जो सुनकर पहले तो तुलसी कहती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ये देखकर सनी समझ जाता है कि तुलसी विक्रम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब सनी उसे बताता है कि वो भी अनन्या से बहुत प्यार करता है और वो अपने प्यार के लिए लड़ना चाहता है, इसलिए तुलसी को भी उसके साथ आना चाहिए और अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। अब ये सुनकर तुलसी भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो रात को सनी को कॉल करके बताती है कि वो सनी के साथ आने के लिए तैयार है। लेकिन तुलसी को पता नहीं था कि आखिर उन्हें क्या करना है, जिस पर सनी उसे कहता है कि वो दोनों वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर विक्रम और अनन्या की शादी हो रही है और वो दोनों उन्हें बहुत ज़्यादा चलाएंगे। अब तुलसी भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो काफ़ी सारी शॉपिंग करती है, क्योंकि तुलसी काफ़ी सिंपल थी और सनी चाहता था कि वो एकदम रॉकिंग बनकर आए। जिसके बाद तुलसी भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो दोनों जो करने वाले हैं वो सही है या नहीं। जिसके बाद वो दोनों ही उदयपुर आते हैं, जहाँ पर अनन्या और विक्रम की शादी होने वाली थी और वो दोनों ऐसे दिखाते हैं कि वो दोनों अपने एक रोमांटिक डेट के लिए वहाँ पर आए थे, जिसके लिए सनी ने अपने पापा से उनके कार्ड्स ले लिए थे ताकि वो पेमेंट कर सके। एक्चुअली सनी के पापा का ज्वेलरी शॉप है और सनी उनका इकलौता बेटा है, इसलिए सनी अपनी मनमानी करता रहता है और उसके पापा भी अपने प्यार के खातिर सनी को ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे। तो वे तुलसी की बात करें तो तुलसी जब 13 साल की थी तब तुलसी की माँ उसके पापा को छोड़कर चली गई थी और इसी वजह से विक्रम की माँ को लगता था कि तुलसी कभी भी उनके घर की अच्छी बहू नहीं बन पाएगी और इसी वजह से उन्होंने विक्रम को तुलसी से शादी करने के लिए मना किया था। तो वे अनन्या की बात करें तो अनन्या भी सनी को पसंद करती थी, लेकिन अनन्या की माँ का भी यही कहना था कि अनन्या को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। विक्रम काफ़ी ज़्यादा रिच है और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है, इसलिए अनन्या को विक्रम से शादी करनी चाहिए। अब विक्रम और अनन्या की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं, जिसे मैनेज कुकू कर रहा था। अब कुकू जब सबको बता रहा था कि आगे कैसे क्या क्या होगा, कि तभी वहाँ पर सनी और तुलसी आते हैं, जिन्हें देखकर विक्रम और अनन्या दोनों ही काफ़ी शौक थे। पहले तो उन्हें लगा था कि सनी और तुलसी इनसे लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन तुलसी और सनी ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पर बस अपने वेकेशन के लिए आए हैं। अब ये सुनने के बाद अनन्या और विक्रम दोनों ही काफ़ी शौक थे और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा जलस भी थे, बट कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तो वही दोनों की फैमिलीज में भी काफ़ी टेंशन था, क्योंकि इन दोनों के आ जाने की वजह से उन्हें भी डर था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तभी कुकू सनी और तुलसी को भी शादी के फंक्शन में इनवाइट करता है और अनन्या को भी हाँ कहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ना कहती तो सबको ऐसा ही लगता कि वो आज भी सनी के लिए फील करती है। तो वही विक्रम तो तुलसी का बदला हुआ अंदाज देखकर काफी ज्यादा शौक था। अब सनी और तुलसी उनके फंक्शन में जाने लगते हैं और वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक बिहेव करते, जो देखकर विक्रम और अनन्या बहुत ज्यादा जल रहे थे। जिसके बाद संगीत का फंक्शन था और वहाँ पर भी तुलसी अच्छे से तैयार होकर आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर
विक्रम की माँ और उसका भाई आता है और तुलसी पर हंसने लगते हैं कि कैसे तुलसी की माँ भाग गई थी और ठीक वैसे ही तुलसी भी अपना घर तोड़ेगी। अब ये सारी बातें सनी सुन लेता है और उसे काफी बुरा लगता है। तो वही विक्रम ने भी ये सब कुछ सुन लिया था और वो तुलसी से माफी मांगता है। लेकिन तुलसी कहती है कि माफी मांगने से कुछ भी नहीं होता। अगर विक्रम को कुछ करना होता तो वो उसके लिए स्टैंड लेता। जिसके बाद सनी अपने बहुत ही फनी जोक से तुलसी का मूड ठीक कर देता है और वो दोनों संगीत में जाकर काफी अच्छे से डांस करते हैं। अब ये देखकर अनन्या और विक्रम दोनों ही काफी जेलस थे, लेकिन बाद में वो दोनों भी डांस करते हैं और सबके सामने किस करते हैं, जो देखकर सनी और तुलसी दोनों का दिल टूट जाता है। अब तुलसी को ऐसे ही लग रहा था कि शायद विक्रम उससे प्यार ही नहीं करता, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन सनी उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। जो सुनकर तुलसी सनी से कहती है कि वो एक हीरा है। अब ये सुनकर सनी काफी खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे हीरा कहा था। वो अपने मम्मी पापा को भी ये बात कॉल करके बताता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाता है जहाँ पर वो तुलसी के साथ वो काफ़ी इमोशनल बातें करता है, जहाँ पर उसे तुलसी की माँ के बारे में पता चलता है कि कैसे उसकी माँ अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्हें लाइफ से कुछ और चाहिए था और इसी वजह से वो उसके पापा को छोड़कर चली गई थी। अब सनी तुलसी से कहता है कि तुलसी बहुत अच्छी है और उसे पूरा यकीन है कि विक्रम भी तुलसी से प्यार करता है, इसलिए एक ना एक दिन वो उसके पास जरूर आएगा। अब ये सुनकर दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और सो जाते हैं। अब रात को सनी को सपना आता है जहाँ पर वो अनन्या को प्रपोज कर रहा था, लेकिन उसे सपने में अनन्या नहीं बल्कि तुलसी दिखाई देती है, जो देखकर वो काफी शॉक में था क्योंकि अगर वो अनन्या से प्यार करता है तो उसके सपने में तुलसी कैसे आई होगी, और इसी वजह से वो काफी कंफ्यूज था। वो अपने फ्रेंड से इस बारे में बात करता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि अगर वो दिन भर तुलसी के साथ घूमेगा तो तुलसी उसके सपने में आएगी, इसलिए वो उसे कहता है कि वो अनन्या पर फोकस करे। जिसके बाद सनी तुलसी से भी कहता है कि वो अब विक्रम पर फोकस करे और वो अनन्या पर फोकस करेगा। जिसके बाद सनी अनन्या के पास जाता है जो कि अपनी शादी की एंट्री की तैयारी कर रही थी, और तब वहाँ पर उन दोनों में काफी बातें होती है। यहाँ पर अनन्या समझ पाती है कि सनी उसके बारे में कितना कुछ जानता है और शायद उसने सनी को मना करके काफी बड़ी गलती की है। तो वही विक्रम और तुलसी भी काफी अच्छी बातें करते हैं और यहाँ पर विक्रम को भी हम देख पाते हैं कि वो आज भी कहीं ना कहीं तुलसी से प्यार करता है। जिसके बाद हम विक्रम के भाई परम को देखते हैं जो अपनी वाइफ को पेरिस जाने नहीं दे रहा था। एक्चुअली उसके वाइफ को एक इंटर्नशिप का ऑफर आया था और वो वहां पर जाना चाहती थी, लेकिन परम उसे मना कर रहा था क्योंकि परम की माँ ने भी ऐसा करने से मना कर दिया था। अब ये देखकर परम की वाइफ काफी अपसेट होती है, लेकिन परम अपनी वाइफ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब ये देखकर सनी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं अनन्या के साथ भी यही होगा। तो वही अनन्या ने अपना जॉब क्विट कर दिया था। यह सुनकर सनी काफी शॉक था क्योंकि अनन्या को तो अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। जिस पर अनन्या कहती है कि उसकी माँ ने कहा कि विक्रम से शादी करने के बाद उसे जॉब की जरूरत नहीं है, साथ ही वो नई फैमिली में एडजस्ट होने में उसे टाइम लगेगा, इसलिए वो जॉब ना ही करे तो उसके लिए बेहतर होगा। और इसी वजह से अनन्या ने अपना जॉब छोड़ दिया था। जिस पर सनी कहता है कि अनन्या भले ही शादी कर रही है लेकिन उसे कभी अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, जो सुनकर अनन्या भी सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद रात को जब तुलसी सनी को खाना खिला रही थी तो ये देखकर अनन्या भी विक्रम को खिलाने लगती है, लेकिन वो गलती से उसे फिश खिला देती है और विक्रम को फिश से एलर्जी थी, जिसकी वजह से विक्रम की तबीयत खराब हो जाती है। जिसके बाद वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर तुलसी को परम अंदर जाने नहीं दे रहा था, लेकिन सनी उसे रोकता है और तुलसी को अंदर भेजता है, जहाँ पर तुलसी डॉक्टर को बताती है कि जो इंजेक्शन वो विक्रम को देने वाले हैं उससे विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है क्योंकि विक्रम को उस मेडिसिन से भी एलर्जी थी। जो सुनने के बाद डॉक्टर अपनी मेडिसिन चेंज कर देता है और विक्रम की जान बचा लेता है। अब डॉक्टर तुलसी को थैंक्स कहता है क्योंकि अगर वो मेडिसिन वो विक्रम को दे देता तो पता नहीं क्या हो जाता। जो सुनकर अनन्या समझ जाती है कि तुलसी विक्रम के बारे में कितना कुछ जानती है, जबकि अनन्या को इतना सब कुछ पता ही नहीं था, और इसी वजह से वो सोच में पड़ जाती है कि जिस आदमी को वो जानती ही नहीं क्या उसे उससे शादी करनी चाहिए। तो वही फाइनली सनी को रियलाइज हो जाता है कि वो तुलसी से ही प्यार करता है। भले ही वो यहाँ पर अनन्या के लिए आया था लेकिन तुलसी से उसे प्यार हो चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो तुलसी को अपने दिल की बात बता देगा। तो वही हम अनन्या को देखते हैं जिसे भी रियलाइज हो जाता है कि वो आज भी सनी से ही प्यार करती है और कहीं ना कहीं उसने अपनी माँ की बातों में आकर ही सनी को ना कहा था,
इसलिए वो भी सनी के पास आने लगती है। तो वही विक्रम भी समझ जाता है कि वो आज भी तुलसी से प्यार करता है, इसलिए वो भी तुलसी को प्रपोज करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसका भाई उसे रोकता है। जब विक्रम उसे मना करता है तो परम विक्रम को थप्पड़ मारता है, जिस पर विक्रम कहता है कि वो पहली बार तो तुलसी को खो चुका है, लेकिन अब वो तुलसी को नहीं खो सकता। ये बोलकर वो वहां से तुलसी के पास चला जाता है। तो वही अनन्या भी आकर सनी को बता देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उससे जो हुआ था वो गलती से हुआ था। अब ये सुनकर सनी काफी खुश भी होता है, लेकिन वो अनन्या को आई लव यू नहीं बोल रहा था, जो देखकर वो समझ जाती है कि सनी को भी तुलसी से प्यार हो गया है। इसलिए वो सनी से कहती है कि वो जाकर तुलसी को अपने दिल की बात बता दे। अब ये सुनकर सनी काफी खुश होता है और तुलसी के पास जाने लगता है, लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो देखता है कि विक्रम ने तुलसी को प्रपोज किया था, जिसके बाद तुलसी ने विक्रम को हक कर दिया था। और ये देखकर सनी समझ जाता है कि तुलसी आज भी विक्रम से प्यार करती है, इसलिए वो तुलसी को झूठ बोलता है कि उसका और अनन्या के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका है। ये देखकर तुलसी भी काफी खुश होती है और वो उसे कहती है कि उसके और विक्रम के बीच में भी अब सब कुछ ठीक है। अब ये सुनने के बाद सनी पूरी तरह से टूट गया था। वो जाकर अनन्या को सब कुछ बता देता है। तो अनन्या और वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग तुलसी को कुछ भी नहीं बताएंगे कि वो दोनों साथ नहीं है, क्योंकि अगर उसे पता चला तो पता नहीं कि उसका और विक्रम के रिलेशन का आगे क्या होगा। इसलिए अनन्या और सनी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों जब वहाँ से जाने लगते हैं तो परम सनी के ऊपर हाथ उठाता है। वो सनी से कहता है कि सनी की वजह से सारी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि सनी ने ही उन दोनों की शादी बर्बाद की है। जिस पर सनी कहता है कि परम को अपनी वाइफ पर ध्यान देना चाहिए और उसके सपनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बस अपनी माँ की बात मानकर जो भी चाहो करते जाओ। अब ये बोलने के बाद सनी और अनन्या दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। सनी को वहां से जाते हुए काफी बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वहां पर तुलसी आती है और सनी को आवाज लगाती है। वो सनी से थैंक्स कहती है, क्योंकि सनी की वजह से वो खुद से प्यार करने लगी थी। जिसके बाद सनी वहां से निकल जाता है और वो पूरी तरह से अपसेट था। अब ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन सनी अभी भी तुलसी को भूल नहीं पा रहा था। वो बहुत ज्यादा अपसेट था। तो वही अनन्या भी अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है, जहाँ पर उसे मेहंदी वाले से पता चलता है कि कल वो विक्रम के घर गई थी, क्योंकि विक्रम की आज शादी है, इसलिए उसके घर वालों ने कल मेहंदी लगाई थी। अब ये सुनकर अनन्या समझ जाती है कि कल विक्रम और तुलसी की शादी है, इसलिए वो तुरंत सनी के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे कुछ करना चाहिए। लेकिन सनी का कुछ भी करने का मूड नहीं था, क्योंकि पहले जब उसने अनन्या को प्रपोज किया था तो अनन्या ने उसे ना कहा था, और सनी को लग रहा था कि अगर वो तुलसी को अपने दिल की बात बोलेगा तो वो भी उसे ना कहेगी। बट अनन्या उसे समझाती है कि उसे ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए, और अगर वो तुलसी से सच में प्यार करता है तो उसे एक बार अपनी दिल की बात बता देनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद सनी तुलसी के पास आने लगता है, जहाँ पर वो शादी में जाता है। और शादी में जब उसे विक्रम के घर वाले देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि सनी का वहां पर आना मतलब एक और पंगा होने वाला था। इसलिए वो सनी को रोकने लगते हैं, लेकिन आखिरकार सनी विक्रम तक पहुंच ही जाता है। तो वही विक्रम भी सनी को वहां देखकर काफी शॉक था, तो सनी विक्रम से कहता है कि वो ये शादी रोक कर रहेगा। जो सुनकर विक्रम भी समझ नहीं पाता कि आखिर हर बार सनी उसकी शादी रोकने के लिए क्यों आ जाता है। वो सनी को समझाता है कि इस बार तो उसकी शादी होने दे। जिस पर सनी कहता है कि जिससे विक्रम शादी करने वाला है उससे सनी बहुत प्यार करता है और अब वो उसे जाने नहीं दे सकता। अब ये सुनकर विक्रम काफी शॉक था, क्योंकि पहले वो अनन्या से शादी करने वाला था, लेकिन सनी अनन्या से प्यार करता था, और अब वो किसी और से शादी कर रहा है तो सनी को उससे भी प्यार हो गया है। तभी वहां पर विक्रम की होने वाली दुल्हन आती है, जिसका नाम था डिम्पल। यहाँ पर सनी को पता चलता है कि एक्चुअली शादी विक्रम और डिम्पल की है, यानी कि जब विक्रम ने तुलसी को प्रपोज किया था तभी तुलसी ने विक्रम को मना कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो भी सनी से प्यार करने लगी है। और उसने ये बात विक्रम को बताई, साथ ही उससे कहा कि वो इसके बारे में सनी को कुछ भी ना बताए, क्योंकि तुलसी को लग रहा था कि सनी अनन्या से प्यार करता है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। और इसी वजह से वो और विक्रम भी नाटक कर रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये सुनकर सनी काफी खुश होता है, लेकिन साथ ही अपसेट भी होता है, क्योंकि उसे 1 महीने से पता ही नहीं था कि तुलसी उससे प्यार करती है और वो खामखा देवदास बनकर घूम रहा था। जिसके बाद सभी लोग सनी से कहते हैं कि अब उसे पता चल चुका है तो वो जल्दी से जाए और तुलसी को प्रपोज करे। जिसके बाद तुरंत सनी तुलसी के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है, जो सुनकर तुलसी भी काफी खुश होती है और वो दोनों किस करते हैं। ये देखकर वहां पर स्कूल की प्रिंसिपल तुलसी को डांटने लगती है और उसे जॉब से निकाल देती है, लेकिन इससे
तुलसी और सनी दोनों को कोई मतलब नहीं था। वो दोनों खुशी खुशी वहां से निकल आते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।